आने वाले कुछ एक साल बाद इलेक्शंस भी है, जनरल इलेक्शंस भी है। तो ऐसे में सरकार हो सकता है कि 18 महीने का डीए और डीआर का जो एरियर वाला मुद्दा है उस समय के लिए बचा के रखी हुई है। और जिनका भी आज के डेट में कम्यूटेशन कट रहा है तो वो लोग अपना जो कम्यूटेशन जो कट रहा है उसके साथ जितने महीने उनके बचते हैं उतना अगर इंटू करके निकालें तो कई लोगों का हजारों में और कई लोगों का तो लाखों में भी फायदा मिल सकता है। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जो 18 महीने का डीए और डीआर हमारा फ्रीज हो गया था कोरोना काल में, जनवरी 2020 से लेकर के जून 2021 तक का, क्या उसका एरियर हमें मिल सकता है? इसके बारे में एक ठोस खबर निकल के आई है दोस्तों। और साथ ही साथ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो हमारा 15 साल के लिए कटता है उसको 12 साल करने के लिए एक मांग उठी है, जो कि जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज करके एक संस्था है, उन्होंने उठाई है। तो इन दोनों खबरों के बारे में आप सबको विस्तार में बताऊंगा। इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सब ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियोज इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि 18 महीने का जो डीए और डीआर कोरोना काल में हमारा फ्रीज हो गया था, क्या वो हमें मिलना संभव है? हालांकि गवर्नमेंट ने इस बारे में ऑलरेडी मना कर दिया था, लेकिन ये जो मुद्दा है ये दोबारा से उठा है। और जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज करके जो संस्था है, जिसके जनरल सेक्रेटरी जो है शिव गोपाल मिश्रा जी, जो कि रेलवे फेडरेशन के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है उनके सेक्रेटरी के साथ इस बारे में बातचीत की है। और बहुत देर तक बातचीत हो जाने के बाद फाइनेंस विभाग के जो सेक्रेटरी हैं, जो अफसर हैं, उन्होंने ये बोला है कि ये विषय अभी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिस्कस किया जाएगा। यानी कि एक बार बंद हो जाने के बाद भी ये मुद्दा अभी बिल्कुल सो नहीं गया, बिल्कुल क्लोज नहीं हो गया है। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिस्कशन से अगर कुछ पॉजिटिव निकलता है तो जरूरी इसके ऊपर कुछ ना कुछ अच्छा निकलने को सुनने को हमें मिल सकता है, क्योंकि आने वाले कुछ एक साल बाद इलेक्शंस भी है, जनरल इलेक्शंस भी है। तो ऐसे में सरकार हो सकता है कि 18 महीने का डीए और डीआर का जो एरियर वाला मुद्दा है उस समय के लिए बचा के रखी हुई है, इसलिए इसके ऊपर दोबारा से डिस्कशन शुरू हो गया दोस्तों। बाकी विभाग हैं उनको जो लेटर जारी किया उसका कॉपी भी मैं आप सबको दिखाऊंगा दोस्तों, जिसमें ये क्लियर कट मेंशन है कि डीए और डीआर का जो एरियर है उसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। और डिस्कशन जो हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ हुआ है। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है, ये बात की है कि वो आगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में इस बात को जो है रखेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खबर है दोस्तों। रोज आए दिन आपको डीए डीआर मिलेगा, अब मिलेगा, कब मिलेगा करके आपको बहुत सारे गुमराह करने वाले खबर मिलते रहते हैं। लेकिन ये जो खबर है ये एक लेटर के आधार पे है। आपको मैं बिल्कुल सटीक खबर दे रहा हूं, जो कि आपको मैं इस वीडियो के अंत में लेटर भी दिखाऊंगा, जिसमें कि क्लियर कट लिखा हुआ है कि वो डिस्कशन हुआ है और उस डिस्कशन का जो आउटकम है, उसका जो रिजल्ट क्या निकला है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। अभी दोस्तों मैं बताता हूं, उसी लेटर में कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के ऊपर भी डिस्कशन हुआ है, ऐसी जानकारी भी शिव गोपाल मिश्रा जी ने दी है। तो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो हम पेंशनर्स होते हैं उनका 15 साल के लिए करता है, जो आप कम्यूटेशन लेते हैं। तो उस कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का जो अवधि है उसको 12 साल करने के लिए मांग रखी गई है। ये मुद्दा इस समय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अभी हाल ही में 1-1.5 महीने पहले गुजरात सरकार ने अपने जो गुजरात गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनके लिए ये मुद्दा को एक्सेप्ट करते हुए 15 साल के बजाय 13 साल कर दिया था। हालांकि यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए जो मांग की गई है वो 15 साल के बजाय 12 साल के लिए मांग की गई है। लेकिन अगर गवर्नमेंट 12 साल के बजाय 13 साल भी करती है तो 2 साल का फायदा जो पेंशनर्स को होगा। और जिनका भी आज के डेट में कम्यूटेशन कट रहा है तो वो लोग अपना जो कम्यूटेशन जो कट रहा है उसके साथ जितने महीने उनके बचते हैं उतना अगर इंटू करके निकालें तो कई लोगों का हजारों में और कई लोगों का तो लाखों में भी फायदा मिल सकता है। क्योंकि ये मैटर कोई हवा हवाई बात नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने चूंकि अभी 1-1.5 महीने पहले ही इसी प्रपोजल को गवर्नमेंट के गुजरात के पेंशनर्स के लिए मान लिया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले जो जनरल इलेक्शंस हैं उससे पहले पहले हो सकता है कि ये भी एक मुद्दा बने। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन जो है उसका अवधि जो है 15 साल से घटा करके 13 साल करने वाला भी मुद्दा बने। और जितने पेंशनर्स का आज के डेट में कम्यूटेशन कट रहा है उनको भी इस चीज का फायदा मिलेगा, अगर ये चीज ये जो मांग है ये अगर मान ली जाती है तो। गौरतलब है दोस्तों, कुछ दिन पहले भी मैंने इस विषय के ऊपर वीडियो बनाया था, जिसमें कि कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स,
ये एक एसोसिएशन है, उन्होंने भी यही मांग उठाया था। तो इसी मांग को लेकर के उन्होंने भी डिस्कस की थी गवर्नमेंट के साथ, कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ डिस्कशन हुई थी। तो ये अभी जो डिस्कशन दोबारा से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो अफसर हैं उनके साथ हुई है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी खबर है। अगर ये मांग मान ली जाती है तो पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी रिलीफ की बात, बहुत बड़ी सौगात होगी दोस्तों। तो दोस्तों इन्हीं दो विषयों को आप सबके सामने जानकारी देने के लिए इस वीडियो में आया था। अभी मैं आप सबको जो है वो लेटर दिखाऊंगा। आगे और आने वाले वीडियो में किसी जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों ये रहा वो लेटर जो कि आप सब ऊपर देख पा रहे हैं। नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो कि उसके जनरल सेक्रेटरी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी। उन्होंने लिखा है अपने नीचे के जो उनके संस्थाएं हैं उनके लिए। तो इस लेटर में जैसे कि आप सब हेडिंग देख पा रहे हैं, ब्रीफ ऑफ द मीटिंग हेल्ड विद द स्पेशल सेक्रेटरी पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं उनके साथ ये डिस्कशन हुआ था, जो कि आप आगे देख सकते हैं। जैसे कि इस लेटर में बताया गया दोस्तों, अ मीटिंग वाज हेल्ड टुडे विद द स्पेशल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एजेंडा आइटम नंबर सो एंड सो ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द NC/JCM रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ द एरियर्स ऑफ डियरनेस अलाउंस। यानी कि ये वही बात है दोस्तों की जो 18 महीने का हमें DADR का जो एरियर बचा हुआ है, बकाया है, उसके ऊपर डिस्कशन हो गया है सेक्रेटरी के साथ, जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सेक्रेटरी हैं। उसके आगे ये लिखते हैं दोस्तों, आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन इट हैज बीन एग्रीड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट दे विल एग्जामिन द इशू वंस अगेन एंड विल कंसल्ट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन द सब्जेक्ट। यानी कि बहुत देर तक डिस्कशन, बहुत देर तक बातचीत चलने के बाद वो मान गए कि इस विषय को अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ उठाया जाएगा, वहां पर इस विषय के ऊपर डिस्कशन होगा। आगे दोस्तों देखिए, कम्यूटेशन के ऊपर स्टाफ साइड आल्सो डिस्कस द इशू ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन एज पर आवर एजेंडा आइटम। यानी कि जो एजेंडा में कम्यूटेशन वाला भी विषय था तो उसको भी डिस्कस किया गया। स्टाफ साइड डिमांडेड दैट द रिस्टोरेशन ऑफ फुल पेंशन आफ्टर रिडक्शन ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ द पेंशन शुड बी डन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 15 ईयर्स। यानी कि पूरा पेंशन देने का जो कार्रवाई है कम्यूटेशन काट करके उसको जो है 12 साल में किया जाए बजाय 15 साल के। इट हैज बीन इन्फॉर्म्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन दैट द केस हैज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आफ्टर द लास्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द नेशनल काउंसिल स्पेशल सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एग्रीड टू एग्जामिन द इशू टू द नीडफुल। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन ने भी इस चीज को आगे किया हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को भेजा हुआ है और इस बात के ऊपर भी एग्जामिन करने के लिए, छानबीन करने के लिए उन्होंने भरोसा दिया है।